अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद है और मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। सुमराज मैटरनिटी हॉस्पिटल कराची में गायनी के शोबे के सरबराह के तौर पे काम कर रही हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट सपूरा गोट और FMJ हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर में करती हूँ। आपसे अक्सर गायनी के उन मौज़ूआत पर बात होती है जिनके मुताल्लिक़ आप जानना चाहते हैं या आपके जहन में सवाल हैं और वो आप या तो पूछ नहीं पा रहे हैं या उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनसे आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आज फिर ऐसे ही एक मौजू हमने चुना है जिसके मुताल्लिक़ हम आपसे बात करना चाहते हैं कि वो तमाम शादीशुदा हज़रात जो अब अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने सोचा है कि उनका फैमिली साइज़ क्या होना चाहिए, आइडियली वो क्या फैमिली चाहते हैं या आइडियली वो कितनी फैमिली रख सकते हैं, तो उन्होंने अपने फैमिली साइज़ के मुताबिक क्या सोचा है और इस हवाले से उनके जहन में क्या खदशात हैं, वो इन खदशात पे क्या अपने डॉक्टर से बात आराम से कर सकते हैं या डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो कुछ गलत बात ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुँच जाए आपको या आपकी बेगम को या इस हवाले से किसी को भी। तो हो सकता है आप इससे डरते हो और वहाँ ना जाते हो, तो क्यों ना हम आज इस मौजू पर बात करें कि आपके जहन में क्या खदशात हैं आपके फैमिली साइज़ के हवाले से। तो इस मौजू पे आज हमारे दरमियान बात होगी। आज हम ये बात डिस्कस करेंगे। आपने देखा ना कि अभी 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया है और आपको पता है कि हम कौन से नंबर पर हैं दुनिया में आबादी के? हम 5वें नंबर पर हैं और बहुत जल्द 4थे नंबर पर आने वाले हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये खुशी की खबर है कि हम इतनी बड़ी आबादी वाली कौम हैं और इतनी बड़ी आबादी होगी तो फिर इतने सारे लोग भी होंगे काम करने वाले। लेकिन इसमें एक दूसरा नज़रिया ये भी है कि हमारे पास वसाइल महदूद हैं और उसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं इतनी बड़ी आबादी को रखने में। तो चलिए, ये तो हुकूमत के सोचने का काम है। मेरे और आपके सोचने का काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम सिर्फ ये देखें कि हम, हमारी फैमिली, हमारे मरीज़ मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और इस सेहत और तंदुरुस्ती पे कोई आँच ना आए। फैमिली साइज़ मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिसाइड करना कपल का काम है। ये ना डॉक्टर का काम है, ना रियासत का काम है, ना किसी और का काम है। ये कपल की अपनी ज़ाती चॉइस है कि वो अपना फैमिली साइज़ क्या रखना चाहते हैं। वो अगर 10 बच्चे रखना चाहते हैं हमें तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं हमें तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि माँ सेहतमंद, बच्चे सेहतमंद तो फैमिली सेहतमंद, पूरा ख़ानदान सेहतमंद तो पूरा माशरा सेहतमंद। तो इस हवाले से जो मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में नोट किया है कि ख़वातीन के जहनों में, उनके शौहर के जहनों में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे खदशात होते हैं जो बात औक़ात वो हमारे पास आके भी नहीं पूछ पाते, उन्हें तसल्ली नहीं हो पाती, उनके जहन में जो खदशात घूम रहे होते हैं वो उन्हें सही से हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। करते हैं, समझते हैं कि हम कहेंगे नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत है, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए ताकि आपको पता चले कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो जो मैंने नोट किया है कि आप जब अपना फैमिली साइज़ मुंतखब कर रहे होते हैं तो आप कुछ और साइज़ मुंतखब करते हैं और जब आपकी फैमिली कंप्लीट होती है तो ये कोई और साइज़ होता है और उसकी वजह ये है कि बीच में गैप्स आ जाते हैं। आप उन चीज़ों को नहीं ओवरकम कर पाते जो कि हो जानी चाहिए थी। जैसे सेहत किसे कहते हैं? सेहत ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, माशी और नफ्सियाती सेहत का नाम है। तो जब हम सेहत को इतने सारे शोबों में बांट देते हैं तो माँ, बच्चा, शौहर और वो पूरा ख़ानदान। आपको पता है हम पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में पूरे ख़ानदान की सेहत है। तो इस सेहत के हवाले से बहुत सारी कपल्स जो हैं वो अपना फैमिली साइज़ कुछ और चूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से या अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ की वजह से वो किसी और प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो खदशात आपके जहन में होते हैं उनमें सबसे बड़ा खदशा जो होता है वो ये होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपने इससे संगीन कोई बात की तो डॉक्टर कोई ना कोई तरीका ऐसा आपके साथ कर देंगी जिससे कि आप बांझ हो सकती हैं, यानी कि फिर आपको दोबारा बच्चे नहीं होंगे। अगर उन्होंने आपको गोलियाँ दे दी तो आप बांझ हो जाएंगी, आप मोटी हो जाएंगी, आपको कैंसर हो जाएगा और ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और इससे तो अल्लाह बचाए, बेहतर है बच्चे ही और हो जाए, लेकिन ये चीज़ें ना हो।
तो देखिए वाकई अगर ऐसा होता, जिन खदशात की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त होती कि इससे तो कहीं बेहतर है बच्चा ही हो जाए दूसरा, अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे ये खदशा दूर करना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिए कि इन दवाओं से कैंसर नहीं होता, इन दवाओं से मोटे नहीं होते, इन दवाओं से बांझपन नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि ठीक है आप कह रही है नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है, आपके पास सबूत क्या है? मैं अगर अपने मरीज़ों को ये बात समझाती हूँ तो आमतौर पे इस तरह से समझाती हूँ कि अगर आप अपनी दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया पे नज़र डालें, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे नज़र डालें, तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ लड़कियाँ हमसे ज़्यादा जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं और एक लंबी उम्र सेक्सुअली एक्टिव गुजारती हैं, और उनके पास हमसे कहीं कम बच्चे होते हैं। तो उनके पास क्या राज है? वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं कि उनकी एज भी हमसे ज़्यादा है, उनकी सेहत भी हमसे अच्छी है, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव भी हैं और उनके पास बच्चे भी कम हैं। तो क्या वो कोई आसमान से उतरा हुआ मेथड इस्तेमाल कर रही हैं, या यही मेथड्स हैं जो हमारे पास हैं? तो जनाब इसका जवाब ये है कि यही मेथड्स हैं, लेकिन उनके जहन में ये मिथ्स नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए कि उनको पता है ऐसा नहीं होता है। इन्हीं मेथड से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये मेथड्स हैं जिनके फ़ायदे भी हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आप समझ रहे हैं, और इनके नुकसान कम हैं। तो किसी चीज़ के किसी एक नुकसान की वजह से जो कभी किसी को हो भी सकता है, सब तो उस मेथड को नहीं छोड़ देते। अगर एयर क्रैश होता है तो उसके नतीजे में सारे लोग जहाज़ में बैठना नहीं छोड़ देते, कार एक्सीडेंट के नतीजे में सब कार में बैठना नहीं छोड़ देते। इसी तरह अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ कोई हादसा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता सबके साथ होगा, उसका मतलब होता है किसी एक के साथ हो गया, हर एक के साथ नहीं होता है। क्योंकि अगर हर एक के साथ होगा तो वो मेथड बैन हो जाएगा, फिर उसे इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। तो आज मैं आपको थोड़े से आपके सवालों के जवाब देना चाह रही हूँ। जैसे वो ख़वातीन जो गोली खाते हुए बहुत डरती हैं कि इस गोली के नतीजे में हम मोटे हो जाएंगे। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये बताएं कि ये जो इतनी सारी मोटी ख़वातीन बेचारी घूम रही हैं जिनके वज़न ज़्यादा हो गए, क्या इन सब ने गोलियाँ खाई हुई हैं? क्या वज़न इसकी वजह से ज़्यादा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वज़न तो हमारी अपनी वजह से ज़्यादा हुआ है ना, कि हमने चलने और खाने के दरमियान बैलेंस नहीं रखा। हम जितना खाते हैं उतना ही चलते हैं तो हमारा वज़न उतना ही रहता है। हम कम खाते हैं और ज़्यादा चलते हैं तो वज़न कम हो जाता है। और हम खाते ही रहते हैं और चलते बिल्कुल नहीं है, हर काम खड़े होकर हर काम बैठ के करते हैं, तो लामौल हमारा वज़न बढ़ेगा। ये फैक्ट है, इसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब सोचने के बजाय हम समझते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया इसलिए हमारा वज़न बढ़ गया, हमने सफाई करा ली इसलिए हमारा वज़न बढ़ गया, हमने गोली खा ली हमने इसलिए हमारा वज़न बढ़ गया। तो ये तो अपना टोपी किसी और के सर पे बिठाने वाली बात है। इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या है। तो पहली बात ये कि गोलियों से वज़न नहीं बढ़ता। और अभी जो लेटेस्ट गोलियाँ आई हैं, पहले ज़माने में जो गोलियाँ थी वो आधा पाउंड के करीब जिस्म पे स्वेलिंग कर सकती थी। आधा पाउंड तो आपको पता है ना, आधा किलो से भी कम होता है, यानी 1 पाव से भी कम वो आपकी जिस्म पे स्वेलिंग कर सकती थी। और चूँकि मेडिकल कंपनीज़ की आदत होती है वो हर साइड इफेक्ट लिख के बेचती हैं, वो ये भी लिख के बेचती थी, इसके नतीजे में ख़वातीन ये समझती थी कि वो इसको खा के मोटी हो रही है, उसको खा के मोटी नहीं हुई। अब जो लेटेस्ट गोलियाँ आई हैं वो तो ये भी नहीं करती, वो तो ये आधा किलो या 1 पाव का वज़न भी नहीं बढ़ाती। तो पहली बात ये समझिए कि इनसे हमारा वज़न नहीं बढ़ता। दूसरी बात ये कि इनसे कैंसर नहीं होता। कार्सिनोजेनिक चीज़ें तो हम वैसे ही बहुत खा रहे हैं, हम जो ये रंग बिरंगे रंगों की टाफियाँ बिस्किट और चीज़ें खा रहे हैं, इसमें फूड कलर यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें बाहर का कलर यूज़ हो रहा है, ये पॉलिश वाला कलर यूज़ हो रहा है, ये भी तो कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होता है। ये जो बहुत पुराना ऑयल जिसमें बार बार वो समोसे तल तल के हमें दे रहा होता है, ये भी तो कार्सिनोजेनिक है। ये जो हम डायबिटिक पेशेंट जो हैं, ये नॉन शुगर जो मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, इसमें जो मीठा इस्तेमाल होता है ये भी तो कार्सिनोजेनिक है, ये भी अब प्रूफ हो गया है। तो इतने केमिकल्स के साथ जो डब्बियों में मसाले आते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। या जो अद्वियात हमारे फलों और सब्जियों पे स्प्रे की जाती हैं कीड़े मारने के लिए, वो कार्सिनोजेनिक है। हम अक्सर बगैर धोए खा लेते हैं, सही से नहीं धोते हैं। तो मेरा आपसे मकसद ये था बात करने का कि हम इतनी सारी चीज़ें ऐसी, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें ले रहे हैं और माशरे में कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, लेकिन हम ये क्यों समझते हैं कि ये हमारी उन गोलियों की वजह से है जो हम वक्फे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
ऐसा गलत है। बल्कि साइंस ही कहती है कि ये गोलियां हमें बच्चेदानी के कैंसर से बचाती हैं, अंडेदानी या ओवरी के कैंसर से बचाती हैं। हाँ, जिन खवातीन को छाती में कैंसर है या कैंसर पैदा करने वाले अवामिल मौजूद हैं, उनमें कैंसर की शरह इनके खाने से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन खुद से इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये कैंसर पैदा कर दें। तो ये जहन से निकाल दीजिए कि इनसे कैंसर होता है, बल्कि ये कैंसर से बचाती हैं, बच्चेदानी और अंडेदानी के कैंसर से बचाती हैं, ये मोटा नहीं करती हैं और इसके नतीजे में बांझ नहीं होते। उसका सबूत ये है कि अगर आप 1 या 2 दिन भी गोली खाना भूल जाएँ तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। इतनी हल्की दवा है कि 1-2 दिन बाद ही अपनी एफिकेसी ख़त्म कर देती है अगर आपने इसको रोज़ नहीं खाया तो जो दवा इतनी हल्की है वो आपको कैसे बांझ कर सकती है। तो अपने जहन से खुदारा इन खदशात को निकालिए। अब आते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ, यानी कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हमने बच्चेदानी में वक्फा रखवा लिया तो इसके नतीजे में वक्फा ऊपर चढ़ जाएगा, पेट के अंदर चला जाएगा, हमारा बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, हम बांझ हो जाएंगे, हमें पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मुन्नी बदनाम हुई है और कुछ भी नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में हुआ ये है कि बजाय डॉक्टर्स के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट आने के, दाइयों ने और आम नर्सों ने इसको इस्तेमाल किया और बच्चेदानी में डाला। और जाहिर है वो बच्चेदानी की अपनी एनाटमी या उसकी पोजीशन नहीं समझती हैं, उन्होंने गलत तरीके से डाला और उसकी वजह से वो पेट के अंदर चला गया और औरतों का ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन ऐसा हाल केसेस में होता है। अगर आप मुस्तनद डॉक्टर से ये डलवाएंगे, ये तो इंतहाई सेफ मेथड है, इसके अंदर कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती, आमतौर पर यह बगैर दवा के होता है और इसके नतीजे में यूजुअली औरतों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। छोटे मोटे प्रॉब्लम आते भी हैं तो आपकी डॉक्टर उसको ट्रीट कर देती है। और एक लंबे अरसे के लिए, जब तक कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप कोई भी दवा खाए बगैर, कोई भी मेथड इस्तेमाल किए बगैर अपना फैमिली साइज़ अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन कर सकते हैं। अपने 2 बच्चों के दरमियान का वक्फा अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। आपकी गेंद आपके कोर्ट में होती है, आप खुद उसे खेल सकते हैं, आप दूसरों की मर्ज़ी पे नहीं होते। तो इस हवाले से जो खदशात आपके जहन में वो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा कहना ये है कि जब भी गैर मुस्तनद लोग ये वक्फा बच्चेदानी में डालेंगे या निकालेंगे वो फेल होंगे और उसकी वजह से हम समझते हैं मेथड फेल हुआ है। मेथड फेल नहीं हुआ है, ये मेथड का ऑपरेटर फेल हुआ है। तो आप अच्छी जगह से लीजिए, मुस्तनद डॉक्टर से लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह मर्द हजरात के लिए जो गुब्बारा इस्तेमाल होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो इन्फेक्शन से बचाता है। पूरी दुनिया में इन्फेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास ख़वातीन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ आती हैं, ख़ासतौर पे लोअर सोशल क्लास बहुत ज़्यादा आती है। डिफरेंट टाइप की उन्हें पानी की शिकायत और पेट में दर्द की शिकायत, बदबू, पानी का अखराज, ये सब इन्फेक्शन है और इससे बचने का सबसे अहम तरीका ये गुब्बारा ही है। तो इसको इतना ख़राब ना समझिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है। इसी तरह हाथ पे रखने वाला कैप्सूल है या लगाने वाले इंजेक्शन है, ये उन लोगों के लिए जो गोली खाना भूल जाते हैं तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि बाद लोगों को माना निज़ाम में ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो लोग इस माना निज़ाम की ख़राबी को थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, वरना दूसरा मेथड इस्तेमाल कर दें। लेकिन ये मेथड्स हमारे लिए बुरे नहीं हैं, ये रिवर्सिबल हैं, इसके नतीजे में बांझपन नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर से बात करते हुए बिल्कुल न डरें, अपने खदशात का बरमला इजहार कीजिए, अपने डॉक्टर से जवाब मांगिए, अपने गूगल पे डालिए, सर्च कीजिए और आपको अंदाज़ा होगा कि मेथड्स इतने बुरे नहीं हैं और आपकी बात आपके अपने हाथ में है। आप अपना फैमिली साइज़ खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 बच्चों का दरमियानी वक्फा खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपने खदशात को दूर कीजिए और इस हवाले से जो भी सवाल आपके जहन में आए आप हमें लिख के भेजिए, हम आपसे इस मौजूद पे ज़रूर बात करेंगे। आज आपने देखा कि हमने आपके 3 खदशात पे बात की है कि बांझपन या मोटापा और या फिर कैंसर। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं हमारे माशरे में और हम इसका कसूरवार ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियों को और मेथड्स को दे रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली कसूर कहीं और है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि बांझपन क्यों इतना बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, हम बांझपन का इतना शिकार क्यों हो रहे हैं, ये बेऔलादी क्यों है, इनफर्टिलिटी इतनी क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे अवामिल क्या हैं, हम कैसे इन अवामिल को पता चलाकर इनसे बच सकते हैं, अपना फर्टिलिटी रेट बढ़ा सकते हैं, अपना फैमिली साइज़ अपने टाइम पे मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपको बांझपन का शिकायत है और उसके इलाज में आपको बहुत अरसा लग रहा है तो देखिए आपकी फैमिली कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, जो आपके लिए बहुत मेंटल टॉर्चर है।
तो अगर आपको इन अवामिल का पता चल जाए जो बांझपन पैदा कर रहे हैं हमारे माशरे में, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात हो सकती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कि बांझपन के अवामिल हमारे माशरे में आजकल क्या हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।